हेलो दोस्तों, तो आज हम लगाने वाले हैं ओली बोर्ड मेंस मॉक सेट नंबर 2 के मैथ्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 नंबर ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। एक शॉपकीपर है, उसने एक टी-शर्ट को मार्क कर 25% अबव द कॉस्ट प्राइस और उसके बाद वो 23.2% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, मार्क प्राइस पे। और जिसकी वजह से उसे 84 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हमने एम परसेंटेज मार्कअप कर दिया और डी परसेंट का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, एम परसेंट का मार्कअप किया, डी परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो जो नेट इफेक्टिव परसेंटेज आएगा हमारा प्रॉफिट और लॉस का वो होगा एम माइनस डी माइनस एम डॉट डी बाई 100। ये जो वैल्यू देगा वो नेट इफेक्टिव परसेंटेज या लॉस देगा, लॉस या प्रॉफिट देगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो देखो 25% माइनस 23.2 दैट इज 1.8। अब माइनस 25 इंटू में 23.2 डिवाइड में अंदर करेंगे तो 25 100 को 4 टाइम्स में काटेगा और 23.2 को 4 से हम डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा 5.8। 1.8 माइनस 5.1 दैट इज माइनस 4% का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, ये माइनस एन आपको डिनोट करेगा लॉस और प्लस होता तो दैट मीन्स की प्रॉफिट हुआ है। अब क्वेश्चन में -4% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 84। तो 1% की वैल्यू होगी 21, 100% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2100 और यही है हमारा सीपी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छा था, बेसिक बेसिक क्वेश्चन था, कहने का मतलब एसएससी में कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द टैग प्राइस, एक टैग प्राइस है जिसपे सेलर ने ऑफर किया 15% का डिस्काउंट, ठीक है, टैग प्राइस पे, और कैशबैक भी दे रहा है 450 का। ओके, 15% डिस्काउंट देने के बाद 450 का कैशबैक देने के बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है तो टैग प्राइस बोल रहा है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। ये हमारी सीपी है, सीपी है 1800, इसमें हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये हमारा जाएगा एसपी, ये हटा देंगे 1980। अब कोई हमारा अमाउंट यहाँ पे रहा होगा टैग प्राइस, ठीक है। इस टैग प्राइस पे हमने डिस्काउंट दिया है 15% का पहले और फिर उसके बाद फर्दर 450 का डिस्काउंट दिया है। 450 डिस्काउंट देने के बाद ये हमारा एसपी बना है फिर। तो अगर हम इसमें ये वैल्यू जोड़ देंगे तो डिस्काउंटेड टैग प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो 1980 में 450 जोड़ेंगे हम जब, तो ये हो जाएगा 19 4 23 2430 रुपये आया है टैग प्राइस पे, टीपी पे 15% डिस्काउंट देने के बाद। 15% डिस्काउंट का मतलब है कोई चीज़ 20 से 17 हो गई, इसकी फ्रैक्शनल जो वैल्यू है वो 3/20 है, दैट मीन्स की कोई चीज़ 20 से 17 हो गई, ठीक है। कोई चीज़ 20 से 17 हो गई, 17 की वैल्यू ये है, क्वेश्चन में हमसे 20 की पूछी है। तो 17 बन 17, 17 की वैल्यू है, इसे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा इंटू में 20/17 दैट इज 4860, 17 टू जो 34, ठीक है, 34 1 4 6 13 17 समझा 190 8 जा 36 100 17 5 जा 85 285 समथिंग करके हमारा आंसर आएगा। 285 एक ही ऑप्शन में है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 285 पॉइंट समथिंग आएगा और 285 में ही आप ऑप्शन देके इसे इजीली मार दोगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल बेस पे था। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा हमसे। ओके, वेरिएंस पूछा है इस डेटास का। तो वेरिएंस होता है क्या बेसिकली, जो हमारा वेरिएंस होता है, ठीक है, वेरिएंस होता है वो होता है एवरेज, होता है AVE, एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम इट्स मीन। मतलब किसी भी नंबरों का एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम इट्स मीन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस डेटा का मीन निकालेंगे, ठीक है। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 12 22 22 18 30 50 60 70 75 75 ही आ रहा ना, 18 12 30 40 50 60 70 75, 75 को डिवाइड करेंगे 5 से आएगा 15, दैट इज मीन हमारा आ गया 15, ठीक है। अब हर नंबर को इससे माइनस करके उसका स्क्वायर कर देंगे, 10 माइनस 15 दैट इज 525 आ जाएगा। प्लस 12 में से 15 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 15 में से 15 गया 0, 18 में से 15 गया दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 20 में से 15 गया 5, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 और इसे डिवाइड कर देंगे 5 से। 25 25 50 60 69 78, 78 को डिवाइड करेंगे हम 5 से दैट इज 13.6, तो 13.6 इज द राइट आंसर। फॉर्मूला बेस पे था ये क्वेश्चन और आसानी कहेंगे इसे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, हमें वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन sin 60 प्लस ए sin 60 माइनस ए कॉस ए, ठीक है। तो sin a प्लस बी, sin a प्लस बी होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये हो जाएगा sin 60 cos a प्लस cos 60 बाय sin a। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा sin 60 cos a माइनस cos 60 बाय sin a डिवाइडेड बाय cos a।
तो ये वाली जो टर्म है cos 60 sin है, ये दोनों तरह से कट जाएगी और यहाँ पे ये ट्वाइस ऑफ आ जाएगा sin 60 cos है। तो दैट इज़ ट्वाइस ऑफ sin 60 cos ए डिवाइडेड बाय cos ए कटा, ट्वाइस ऑफ sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, दैट इज़ 2 से 2 गया और आंसर आ गया √3 इज़ द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का भी, ऐसा कोई हार्ड नहीं था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 - 5x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 2y का होल स्क्वायर प्लस 10 - 3z का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट याद रखना कभी भी अगर मतलब आपको खैर मालूम ही होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अगर 0 है, तो दैट मीन्स कि तीनों टर्म इंडिविजुअली आपस में 0 हैं। x इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? ये इसका स्क्वायर 0 है, तो इसे जब हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू जो x की आएगी, वो आ जाएगी 6/5, 6/5 आएगी। y की जो वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी 9/2 और जो z की वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी 10/3। x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 करना है, तो इन तीनों को प्लस कर दें अगर हम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, 6 या 36, 59 या 135 प्लस इसे हम करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 100 और 30.3, 235, 271, 271/90, तो ये 90 अगर पॉइंट यहाँ लूँ तो ये आ जाएगा 3.93 3.0 समथिंग, 3.0 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी। और आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। क्वेश्चन आसान था, सिर्फ कैलकुलेशन थी और एक कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सिस्टम है, ठीक है? उसमें 3 इनलेट्स पाइप है। ओके, सो ऑल द पाइप्स आर इनलेट्स, सभी इनलेट्स पाइप हैं। वो फिल कर रही हैं 8 घंटे में, 12 घंटे में और 20 घंटे में। ओके, पाइप ए को 5 घंटे के लिए खोला गया है, उसके बाद टर्न ऑफ कर दिया गया। तो बोला हाउ मेनी मोर आवर्स विल इट टेक बी और सी टुगेदर टू कंप्लीटली फिल दैट सिस्टम। ओके, सो 8 12 16, 8 12 20, ए है, बी है, सी है। 8 12 20 का आ जाएगा 120, 6 जा 10 जा 15 टाइम्स, ठीक है? तीनों ने कितना किया? 5 घंटे काम किया, 15 25 से 31, 31 इंटू में 5, ओह माय गुडनेस, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में हमने गलती कर दी। सी आउटलेट पाइप है, ठीक है? आउटलेट पाइप है, दैट मीन्स कि इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में होगी। तो ये 15 10 25 माइनस 6 19, 19 इंटू में 5, 19 5 95, 95 काम कर दिया उन्होंने 5 दिन में। उसके बाद क्या कह रहा है कि पाइप ए को बंद कर दिया। अब बी और सी मिलकर काम करेंगे। काम बचा कितना? 120 पहले था, 95 कर दिया, दैट मीन्स कि 25 काम बचा। अब 25 काम ये बी और सी मिलकर करेंगे। ये 10 काम कर रहा है और ये 6 कर रहा है, तो इनका ये जो कंबाइंड एफिशिएंसी के साथ करेंगे, वो हो जाएगा 4, ठीक है? 4 को डिवाइड करेंगे 6:1/4, 6:1/4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर बी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसमें यूनिक सॉल्यूशन की बात करिए तो देखो, यूनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप कुछ नहीं करना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है? अब यहाँ a1 क्या है 5, a2 क्या है 1, b1 क्या सॉरी b1 है 2 और ये है -3, जो कि क्वेश्चन में सेटिस्फाइड भी हो रहा है, ठीक है? तो ये बट हमें के यहाँ पे सी में दे रखा है और यूनिक सॉल्यूशन के लिए सी की वैल्यू पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है? इंडिपेंडेंट ऑफ सी। सो इसमें क्या होगा कि किसी भी वैल्यू पे ये सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन में दो दे रखी है, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ के, दैट्स व्हाई 7 भी होगा, 1/7 भी होगा, -7 भी होगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, देखना हमारे पास 3 चीज़ आती हैं। एक होती है कि जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है? यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। पैरेलल लाइन है, उस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है? नो सॉल्यूशन। और उसमें होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अगली आती है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है, ये दोनों लाइन। उस केस में क्या होगा? आपके पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट टाइम्स में होंगे और उस केस में होगा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। और जो लीनियर इक्वेशन होंगी वो होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहाँ हमें ये 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी, तो उस केस में अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है? पैरेलल लाइन होगी, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मैनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट कर रही है, उस केस में सारे पॉइंट्स आपस में ये बराबर होंगे।
नॉर्मल क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 3w माइनस 3/w इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। w क्यू माइनस 1/w क्यू माइनस 8 की वैल्यू पूछी है, तो ठीक है, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। दैट इज w माइनस 1/w, ये हमें 8 दे रखा है। w माइनस 1/w जो हो जाएगा हमारा, वो 8/3 आ जाएगा। अब w माइनस 1/w दे रखा है, तो w क्यू माइनस 1/w क्यू क्या होगा? अगर a माइनस b दे रखा है, तो a क्यू माइनस b क्यू क्या होता है? दैट इज, ये अगर यहाँ पे a, इसे हम a डिनोट कर दें, ठीक है। लेट अस सपोज इसे हम a डिनोट कर रहे हैं, तो उस केस में जो w क्यूब माइनस 1/w क्यूब होगा, वो हो जाएगा a क्यूब प्लस 3 है, ठीक है। a क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? 8/3 का क्यूब, 3a हो जाएगा 8/3। और हमें क्वेश्चन में -8 भी दे रखा है, तो ये -8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 गया, ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा। 8/3 का क्यूब दैट इज 512/27। अलजेब्रा का ये बेसिक क्वेश्चन था और कई बार पूछा गया एसएससी के द्वारा, तो ऐसा कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फंड है, ठीक है। इनिशियली एफ है, एफ हमारा कोई एक फंड है, ओके। कह रहा है कि इट गेन्स 40%, 40% की वैल्यू क्या थी? 40% दैट इज 2/5, मतलब कोई चीज़ 5 से 7 हो गई, तो दैट मीन्स कि अब वो हो गया 7/5 फंड। उसमें स्पेंड हो गई 25%, 25% का मतलब है 1/4। दैट मीन्स कि कोई चीज़ स्पेंड कर दी, तो अब वो 4 से हो गई 3, ठीक है। दैट मीन्स कि अब जो हमारे पास बचा वो 3/4 बचा। फिर बोला कि दोबारा उसमें 20% गेन हो गया बैलेंस में, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5, मतलब कोई चीज़ 5 से 6 हो गई, तो ये हो गई 6/5। ये फाइनल बैलेंस, अब ये जो फाइनल बैलेंस है इक्वल टू, ये बराबर है 7560 के। तो हमसे एफ की वैल्यू पूछी है, कुछ नहीं करना, इसमें काटा पीटी करना है और हो जाएगा। तो 7 से ये हो जाएगा 1080, 71080, 18 6 जा 60, 5 5 जा 25, 100, तो 6000 आ गई है। मतलब ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आई होप पसंद आया होगा आपको ये सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 30 एंड 12, ठीक है। 30 और 12 है हाइट सिलेंडर। एक बॉल है जिसकी रेडियस 36 सेंटीमीटर है, उसे हमने उसमें डाल दिया, तो हमें बताना राइज इन हाइट ऑफ वाटर। तो राइज इन हाइट ऑफ वाटर क्या होता है? ये हमारे पास सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है वो 12 है और हाइट है 30। हमने इसमें बॉल डाली है 36 सेंटीमीटर की। 4 × 8। एक बात बोलें, वैसे ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली ना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। मतलब ओलिव ने क्वेश्चन खैर अच्छा बनाया है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। खैर इसका आंसर निकालने को मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे निकलेगा। जो भी राइज इन वाटर का लेवल होगा, ठीक है, जो भी राइज इन लेवल होगा आपका, वो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। ये जो छोटी बॉल हमने डाली है, तो छोटी बॉल का, ये स्फेरिकल बॉल है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज 36 36 36। और ये हो जाएगा, इसका बेस है पाई दैट इज 22/7, आर स्क्वायर दैट इज 12 इंटू में 12, और एच है हमारा हाइट जो कि हमें निकालना है, ठीक है। 22/7 से 22/7 गया, ये हो जाएगा 12, 3 जा 3 टाइम्स में जाएगा 36, 3 से 3 गया, फिर ये फर्दर 12 से 3 टाइम्स में गया, तो 36 इंटू में 12 दैट इज 432 सेंटीमीटर। देखो आंसर तो इसका निकल गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया, हाइट दे रखी है सिलेंडर की, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया, बट द थिंग इज दैट ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है, बताता हूँ। हमें जो रेडियस दे रखा है वो 12 दे रखा है, ठीक है भाई। ये 12 है, तो डायमीटर इसका 24 आ जाएगा। हम जो स्फेरिकल बॉल डाल रहे हैं वो 36 रेडियस है, तो 72 रेडियस का हो गया। तो जो बॉल होगी वो इससे कहीं न कहीं काफ़ी बड़ी होगी, 24 से 3 टाइम्स बड़ी है, इसका जो रेडियस आएगा। तो ये बॉल पहली बात तो इसके अंदर डिप नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब डज़ नॉट एक्जिस्ट। खैर इसका आंसर निकल जाए वो अलग बात है, बट ये कहीं न कहीं क्वेश्चन वैलिड नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक 10 केजी का मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर में क्या-क्या है? सिल्वर है और गोल्ड है, ठीक है। 45% उसमें सिल्वर है, ओके। तो हमसे बोला है कितना हम गोल्ड पाउडर उसमें डाल लें कि जो मिक्सचर में जो क्वांटिटी है सिल्वर की, वो 30% कम हो जाए। भैया क्वांटिटी बोल रहा है 30% कम हो जाए, हम गोल्ड डाल लें। कोई नहीं, एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन किस पे लगाएँगे? हम गोल्ड पे लगाएँगे। रीज़न बीइंग दैट हम गोल्ड डाल रहे हैं, ठीक है। 10 केजी इनिशियल है, बाद में कितना है हमें नहीं पता। अब 10 केजी में गोल्ड कितना है? 45% सिल्वर है, तो बाकी जो बचा है वो गोल्ड होगा। अब यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी में हम गोल्ड डाल रहे हैं, उसमें ऐसा कोई मिक्सचर नहीं है, तो ये 100% होगा। और हमें जो मिक्सचर का फाइनल में जो मिलेगा डालने के बाद, 30 सिल्वर है, तो दैट मीन्स 70 मिलेगा। एलिगेशन लगाया तो यहाँ आया 30 और यहाँ आया 25 दैट इज 6:5। ओके, हमने क्वेश्चन में कर दी है कुछ गलती।
10 kg मिक्सचर है 55 ये हो गया, हाँ 100 ये हो गया, सिल्वर 70 तो 70 हुआ ना, 30 हुआ, सॉरी 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 यहाँ 15 आएगा यार, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था यहाँ। क्वेश्चन यहाँ 15 आएगा, मैंने माइनस गलत कर दिया, तो ये हो जाएगा 2:1। अब 2 की वैल्यू 10 दे रखी है, इंटू में 5, तो हमसे ये 1 की वैल्यू पूछी है, 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू में 5 कर देंगे, दैट इज़ 5। सो 5 केजी हम प्योर गोल्ड डालेंगे, गोल्ड का पाउडर, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी ऑफ सिल्वर होगी फाइनल मिक्सचर में 30% हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक बोट है 154 किलोमीटर कर रहा है 7 घंटे में, डाउनवर्ड में क्या होता है, दैट मीन्स की स्पीड का जो सम आ जाएगा वो हो जाएगा 7 टू 22 सॉरी 7 टू 14 और 1 4 7 टू 14, और रिटर्निंग में दैट मीन्स की अप स्ट्रीम में 11 कर रहा है, तो दैट मीन्स की ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा 1 4। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद जो आ रहा है, हमसे स्टीम की नहीं पूछी, स्टिल वाटर में पूछी, दैट मीन्स की 36 ए इज इक्वल टू 18। नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। ऑनेस्ट सेलर है, ठीक है, वो एलिमेंट्स को सेल कर रहा है 660 रुपीज़ में, और ठीक है, और क्लेम ये कर रहा है कि उसने 700 रुपये में खरीदा है, ठीक है, तो डैट मीन्स कि सी पी एस पी, सी पी है 700, कह रहा है मैंने 700 रुपये में खरीदा है, बट मैं जो दे रहा हूँ 660 में दे रहा हूँ, लेकिन उसमें आगे कंडीशन दे रखी है, बट ही इज गिविंग 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, दैट मीन्स कि वो आपसे पैसा जो ले रहा है 1000 ग्राम का ले रहा है, बट वो अपनी जेब से जो दे रहा है वो आपको 900 ग्राम दे रहा है, दैट मीन्स कि उसने 900 ग्राम की चीज़ दी, बट आपसे जो चार्जिंग करी है वो 1000 ग्राम की करी है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सामने 63 630, और ये हो जाएगा 660, 1 जीरो से गया, 3 से काटेंगे हम 21:22, दैट मीन्स कि सॉरी 21:22, दैट मीन्स कि 1 यूनिट का उसे प्रॉफिट हो रहा है 21 पे। अगर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 21 पे, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, 1/21 इंटू में 100, तो 100/21 करोगे तो ये आ जाएगा 4.2184, 160, 160 जाएगा 8 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 168 हो जाएगा, तो 74.7 समथिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाकी ऑप्शन कोई इसके पास है नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, लेवल ग्राउंड पे स्टैंड है, और वो शैडो कास्ट कर रहा है, एल्टीट्यूड जो है सन का मतलब एंगल चेंज कर रहा है 45 से 60 डिग्री हो रहा है, जिसकी वजह से जो लेंथ की जो पोल की शैडो की लेंथ है वो 11.2 मीटर डिक्रीज हुई है। ओके, सो हम मानते हैं पहले सन यहाँ रहा होगा, उसका सन इस पोजीशन पाया होगा, पहले यहाँ रहा होगा, इस पोजीशन पाया होगा तो यहाँ आया होगा, ठीक है। इनिशियली 45 डिग्री एंगल था, एंगल चेंज हुआ 60 डिग्री में, उसकी वजह से जो ये चेंजेस आया, ठीक है, ये शैडो ये होगी, क्योंकि ये पोल है, शैडो यहाँ कास्ट करेगा, जब 45 डिग्री था तो ये पूरी शैडो थी, अब 60 डिग्री में ये पोर्शन है शैडो, तो जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को मैं हाईलाइट करता हूँ रेड वाले से, ये क्वेश्चन में हमें दे रखी है 11.2, ठीक है, हमसे पूछा है ये वाली, ये एच। ओके, अगर हमसे ये पूछा है तो मैं कह रहा हूँ इसे मैं √3 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर ये √3 है तो ये देखो ये कितनी होगी, ये 1 यूनिट हो जाएगी, और इस ट्राइंगल में अगर देखें तो ये 45 डिग्री है, तो जो बेस होगा वो हाइट होगा, ये √3 है तो ये पूरा √3 हो जाएगा। अब √3 - 1, अब ये जो इतना पोर्शन है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 11.2 के बराबर, ये कितना है, ये इस पूरी लेंथ में से माइनस करेंगे, दैट इज √3 - 1, ये आ जाएगा 11.2, ठीक है। हमसे √3 की वैल्यू पूछे तो √3 की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 यूनिट की आ जाएगी 11.2, √3 - 1, और √3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11.2 √3 √3 - 1। अब हमें ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा इन्होंने किसके टर्म्स में दे रखा है, 11.2 डिवाइडेड बाई, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, 11.2 √3, ये भी होगा नहीं, ऑप्शन बी 11.2 √3 + 1, ये भी होगा नहीं, और 11.2 √3 डिवाइडेड बाई √3 - 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और एसएससी में कई बार पूछा गया है, तो ऐसा कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होने वाली, ठीक है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं 2 वैकेंसीज़ के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए एंड बी, ए के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, बी की 7/10 है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट नन ऑफ देम बी सेलेक्टेड, अच्छा कह रहा है एक भी सेलेक्ट ही नहीं हुए, नन ऑफ देम मतलब अगर मैं पी ए मान लो, हमें दे रखा है 1/9 प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ बी, दैट मीन्स की 7/T, तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा नन ऑफ देम, दैट इज पी ए इंटू में पी बी, पी ए हो गया 1 - 1/9, और पी बी हो गया 1 - 7/10, तो हो जाएगा दैट इज़ 8/9 इंटू में 3/10, 24/90, 24/90, 12/45, 6/15, सॉरी 12/45, 8 से 24/90, 3 से कट करना है यहाँ, अरे हो कितना, सॉरी यार 4/15 ही तो आ रहा है, दिमाग काम नहीं करता भाई कभी कोई। हम इसे कट करेंगे 6 से, तो 6 टाइम्स 4, और 6 15 जा 4:15, या 4/15 कह लो। नॉर्मल क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यार हमारा अगला क्वेश्चन,
इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो कि सेंटर 4 3 से गुजर रही है और रेडियस इसका 7 है। देखो अगर कोई भी सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल है, वो ए और बी इसका सेंटर है और रेडियस आर दे रखा है, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में पुट कर दो, डेट इज एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस में जब -3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब क्वेश्चन से सेटिस्फाई कराते हैं। देखो आंसर चेक करते हैं हम। एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, -8x आएगा प्लस 6y आएगा। तो -8x 6y देख लो, -8x 6y यहाँ है और -8x 6y यहाँ है। तो पहला ये ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये ना ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हट जाएंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचा। अब यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे, -8x और 6y, -8x प्लस 6y, सॉरी ऑप्शन डी नहीं हटेगा, यहाँ पे जो हटेगा वो हटेगा ऑप्शन सी। अब हमसे इसमें पूछा, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 49, यहाँ पे जो 4 का स्क्वायर आएगा वो आएगा 16 और यहाँ आएगा 9, तो 16 प्लस 9 25, 25 जब इस साइड जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। तो आर एच एस की साइड में 24 मिलेगा, लेकिन हम जब इसे एल एच एस की तरफ लेके आएंगे तो ये -24 होगा और -24 ऑप्शन ये है बस। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो आप बेसिकली हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे भी यहाँ से देख सकते हो कि कौन सी टर्म्स पॉजिटिव होगी, कौन सी टर्म्स नेगेटिव होगी, तो उसके बेसिस पे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यार हमारा अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 4 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक सर्कल पे हमने 4 टेंजेंट बनाए हैं, 1 2, टेंजेंट क्यों नहीं बन रहा, टेंजेंट बन जाए यार, 3 4, और इसे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। लेट्स से क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है वो है ए बी सी डी, 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स की रखी है 6 10 16। लेट अस सपोज कोई किसी भी हम ले लेते हैं ऑर्डर में 6 10 16। हमसे पूछा चौथे साइड की, चौथे साइड की हमें से याद रखना अपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो इक्वल होगा, डेट इज ए बी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी प्लस डी ए, ठीक है। तो डेट मीन्स कि 16 प्लस 6 22, 22 में से 10 माइनस करेंगे तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देख के भी हो सकता था, बट ये मैंने एग्जाम मतलब सॉरी ये मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ए 6 डिजिट नंबर, ओके, इसे हम डिविजुअल है 7 से 11 से 13 से, ठीक है। एसएससी का फेवरेट सवाल है, कई बार पूछा गया 7 11 13, अगर कोई नंबर 7 11 13 से डिविजुअल है तो वो 1001 के फॉर्म में होगा, 1001 के, ठीक है, 1001 के फॉर्म में होगा। अब 479 है, 479 1001 के, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है आगे रिपीट करेगा, ठीक है, 479 479, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। हमसे क्या पूछा, वाई प्लस जेड दैट इज 7 + 9 16 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की वैल्यू 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 4। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था एसएससी में, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ऐसा कोई इसमें डिफिकल्टी वाली कोई बात नहीं है और कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। 7 11 13 का ये 1001 के फॉर्म में होता है, दैट मीन्स कि जो 3 डिजिट है उस नंबर की बार बार रिपीट होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक कार है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चलती है और अपनी स्पीड्स में 10 किलोमीटर पर घंटे की बढ़ोतरी करती है हर 2 घंटे बाद, ठीक है। तो बोला कि उसे कितना वक्त लगेगा 500 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 500 किलोमीटर ले लेते हैं। शुरू के 2 घंटे में उसने 2 × में 60 किया, फिर अगले 2 × में 70 किया, ठीक है, फिर अगले 2 × में 80 किया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 6 210 420 किलोमीटर ये अभी तक कर चुका है 6 घंटे में। अब बचा कितना, बचा 80 किलोमीटर। अब अगले के लिए जो इसकी डिस्टेंस स्पीड होगी वो 90 हो जाएगी। 80 किलोमीटर उसे 90 की स्पीड से करने के लिए 8/9 घंटे का समय लगेगा। 6 घंटे का पहले लग चुका और 8/9 इसमें आगे जुड़ जाएगा, दैट मीन्स 6:8/9। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब आसान था, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं थी इसमें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन में अल्फा बीटा दे रखा है, रूट्स हैं, ठीक है, और 1/α⁴ 1/β⁴ की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अल्फा प्लस जो बीटा होगा हमारा वो हो जाएगा -b/a होता है, तो डेट मीन्स किस केस में 4 हो जाएगा और अल्फा बीटा हो जाएगा हमारे पास 5, 1/α⁴ और 1/β⁴, तो ये हो जाएगा α⁴ प्लस β⁴/α², सॉरी α.β⁴। अब α⁴ β⁴, इसके लिए क्या करेंगे, देखो पहले स्क्वायर यहाँ निकाल लो, α² β² प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बराबर 16, ये 5 यहाँ डालेंगे 10, ये यहाँ पे आ जाएगा तो 16 - 10 हो जाएगा, तो α² प्लस β² ये आ जाएगा 6। अब इसको फर्दर 1 टाइम सॉल्व कर दो, α⁴ प्लस β⁴ प्लस ट्वाइस ऑफ α.β का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। अल्फा बीटा की वैल्यू 5 है, 5 5 25 2 50, 36 में से इसे यहाँ ले आएंगे, 50 माइनस करेंगे तो α⁴ प्लस बीटा की जो पावर 4 है वो आ जाएगा -14।
अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -14 बाय अल्फा बीटा क्या है 5, 5 5 25, 25 का स्क्वायर 625, तो -14 बाय 625। क्वेश्चन नॉर्मल था, बस जो बेसिक अप्रोच से सब्स्टिट्यूट करते तो ये ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, और ये भी एसएससी में पूछे गए हैं कई बार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमें दे रखा है, ठीक है, उसका जो बेस एरिया है, ये एरिया ये 72 दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ बॉक्स की हमें हाइट पूछे, ठीक है, हाइट हमें अननोन है, वॉल्यूम हमें 729 दे रखा है, ठीक है, 729 दे रखा है, तो एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस 72 दे रखा है, तो 792 को 72 से डिवाइड कर दोगे तो हाइट आ जाएगी। तो देखो ये 720 प्लस 72 है, 792 है, 720 प्लस 72, तो ये 11 टाइम्स हो गया, 10 + 1 11। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ए बी सी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन, 8 दिन और 15 दिन में कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। ए ने काम को स्टार्ट किया, 5 दिन काम किया, बी ने ए से काम लिया और 3 दिन काम किया, तो बोला सी कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए 5 करा था, तो ए ने कितना काम किया 5/12, बी ने 3 दिन काम किया 3/8, 5/12 3/8, तो 8 बजे 40 और 36 76/96, तो ये हो जाएगा 19/24 काम हो चुका, मतलब इतना 19/24 काम हो चुका। अब बोला सी बचे हुए काम को अकेले कितने समय में करेगा, तो बचा हुआ काम कितना 5/24 पार्ट। सी पूरे काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो बचा हुआ काम सी करेगा 5/24 15, 15 दिन है ना, ठीक है, 15 दिन है, ओके। एक पार्ट को डेट इज़ 15, 75/24, 8/25, डेट इज 3:1/8, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड ऑफ 12 लेटर, ठीक है, 12 लेटर का कितने डिफरेंट वर्ड्स पॉसिबल हैं सर्विलांस में। इफ़ द वर्ड बिगिनस एंड एंड्स विद ई, कह रहा वर्ड ई से बिगिन भी करेगा और एंड भी करेगा, ठीक है। SURVEILLANCE, तो 2 ई है हमारे पास, दोनों ई को हम इनिशियल और एंड पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं। अब 10 वर्ड और बचे हैं, तो इसको कैसे, ये 10 वर्ड 10 तरीके से होंगे पर म्यूट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं LL 2 बार है, तो डेट इज़ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, तो 10 की फैक्टोरियल दैट इज़ 10 इंटू में 9 का फैक्टोरियल बाय 2, ये कट जाएगा, तो 5 इंटू में 9 फैक्टोरियल, 5 इंटू में 9 फैक्टोरियल दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो ये बेसिक एज सच कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ABC है, डी है BC पे एक पॉइंट, ट्रायंगल ABC, ओके, ट्रायंगल ABC, डी एक पॉइंट है BC पे, एंगल ABD, ये एंगल ABD DAC, अल्फा अल्फा, एंगल ACD, ओके, बीटा, एंगल BAD, बीटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। अगर हम इन तीनों का सम 180 होगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, डेट इज अल्फा प्लस जो बीटा आएगा वो 90 आएगा, तो एंगल BAC 90 है, खत्म। एंगल ADB भी तो 90 है, एंगल ABC, एंगल BAC, ये तो सही नहीं है ना। ट्रायंगल ACD और ABC, ACD AB, ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ऑल आर ट्रू हो नहीं सकता। इसके ऑप्शन में कुछ दिक्कत है क्या। ADB हमसे बोला है, ADB नहीं, ADB ओके, सही है सही है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो 90 आ गया, तो ये एंगल भी 90 और अल्फा प्लस बीटा 90, तो ये भी 90 है, ओके ओके, कन्फ्यूजन हो रही थी, सॉरी, कभी कभी यार दिमाग ना चलता नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है 0.45, मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, वेरिएंस पूछा है हमसे, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पूरा नहीं लिखूंगा, पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो वेरिएंस होता है वो HD का होल स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यहाँ से कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे रखा है हमें 0.45, 0.45, 3 टाइम्स ऑफ मीन है 62, डेट इज़ 3 इंटू में 3 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस HD यहाँ लेके जाएंगे 9/0.45 इंटू में 100 कर देंगे इसे, 2 जीरो कटा के 9 5 जा 520 जा, HD की वैल्यू 20 आ गई, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेरिएंस जो हमारा आएगा वो 400 हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं थी इसमें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोला हाउ मेनी होल नंबर्स लाइज बिटवीन इन दोनों नंबरों के बीच में, तो देखो ये 225 है 15 का स्क्वायर, ठीक है, ये 256 है 16 का स्क्वायर, दो स्क्वायर नंबर के बीच में अगर कभी पूछा जाए कि कितने नंबर लाई करेंगे, तो इनके सम -1 कर दो, डेट इज़ 15
प्लस 16 माइनस 1 31 माइनस 1 30 दिस इज COD कॉन्सेप्ट ऑफ डे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, एक किसी प्रिंसिपल पे 2 साल के लिए 12.5% की दर से जो है 239 प्रिंसिपल बोला, ठीक है। 12.5% डेट मीन्स की 1/8 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। तो 1/8 64 टाइम्स 2 बार ले लेते हैं, हमें 2 साल के लिए दे रखा ना, तो 8 का स्क्वायर तो 64। पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? पहले साल मिलेगा 1/64 का 1/8 8। सेकेंड ईयर में 8 मिलेगा और प्लस इस 8 पे ऑलरेडी एक और मिलेगा। अब हमें क्वेश्चन में CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, तो ये तो पहले साल का ऐसा ही हो जाएगा, CI सेम। दूसरे साल में ये होगा और ये मिलेगा, तो जो डिफरेंस है ये 1 यूनिट की वैल्यू है। और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें दे रखी है 239 दे रखी है। CI/SI का डिफरेंस हमसे 64 टाइम्स पूछा है। अब देखो 64 टाइम्स यूनिट डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करूँ 436, 6 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इज द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ 4 इंटरनल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। कुछ नहीं, क्वाड्रिलेटरल लेना, 360 सम होता है, 3 3 6 4 10 तो 12 यूनिट का सम है 360, एक यूनिट का आ जाएगा 30, लार्जेस्ट पूछा है 34 जा 120। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 105 डैश नंबर इज इक्वल टू 6। ओके, पहले 105 किन नंबरों का? तो पहले 5 इवन नंबर का ही तो होता है। इवन नंबर, ऑड का तो सेम वही हो जाता है। अगर यहाँ 105 होता तो ये ऑड के लिए सेटिस्फाई करती कंडीशन। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये कभी पेपर में आता है ना क्वेश्चन और आपको नहीं दिमाग काम करता, तो कुछ नहीं यार, शुरू में नंबर ले लो ना। मैंने 3 नंबर ले लिया, ठीक है। 2 4 6 6 4 2 12 डिवाइड बाई 3 करूँगा 4 आ गया, ठीक है। नंबर कितने थे? 3, एवरेज कितना आ रहा है? 4, n+1, एक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ऑड के केस में देखते हैं, 1 3 5 5 3 8 1 9, 9 को 3 से डिवाइड करूँगा 3, जितने नंबर लिए हैं उतना ही एवरेज आ रहा है n के बराबर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यह हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? ए और बी किसी सम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी इन्वेस्टमेंट का ये सम है 15K और 21K, 18 महीने के लिए और 12 महीने के लिए। क्लियर कर देता हूँ यार, कन्फ्यूज़ ना हो जाओ आप लोग। प्रॉफिट शेयर ऑफ एज 300 मोर, अच्छा 3000 मोर कह रहा है। तो अगर यहाँ से कुछ कट रहा है 6 2 जा 6 3 जा 3 5 जा 3 7 जा, डेट मीन्स की 15/14। एक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3000, हमसे पूछा है टोटल प्रॉफिट होगा 29 टाइम्स, इन दोनों का सम 29 इंटू में 3 87,000। सो ये था फाइनली आखिरी क्वेश्चन। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर लाइक हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा बेसिकली यहाँ पे ओलिव के 75 मार्क्स को कराने का मेन रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जैसे CGL के मेंस में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आपके अभी तक जितने भी SSC CGL के मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं या SSC के पैटर्न पे प्रीवियसली जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं जब आप 75 सेट्स में 2250 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको एक डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगी कि और कई सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपके खुल जाएंगे। बाकी 30 क्वेश्चन जो आएंगे मेंस में कहीं ना कहीं 25 26 तो सेम इसी पैटर्न और सेम यही चीज़ें होंगी, बस ये है कि वैल्यूज़ वहाँ पे चेंज होंगे। बाकी 4 5 क्वेश्चन वो थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स के तौर पे वो कुछ अलग चीज़ें पूछ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं 25 26 क्वेश्चन तो सेम टू सेम एज इट इज़ जो अभी तक पूछे गए हैं उसी में से पूछा जाएगा। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ आप लोगों के साथ, और ये आपके मेंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बस वो ये है कि आप इस चीज़ को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके और अपनी स्कोर्स को एक अच्छे लेवल पर जाएँ।